के बाहर चित्रकूट पावन धाम में देवी अनसुईया की कुटिया बनी हुई है। मंदाकिनी गंगा मैया की धार बह रही है। वही मंदाकिनी गंगा मैया अत्रि मुनि को जब प्यास लगी तो देवी अनसुईया ने प्रकट करी थी। आज भी चित्रकूट पावन धाम में उन्हीं गंगा मैया की धार का दर्शन होगा। बोलिए मंदाकिनी मैया की, गंगा मैया की जय हो। अनसुईया देवी के कानों में जो आवाज पहुंची, हे मैया हम भिक्षा मांगने आए, हे माता हमें कुछ दान दे दो। देवी अनसुईया ने पात्र में कंदमूल फल रखे और कुटिया के बाहर आ गई। मुस्कुराकर देवी अनसुईया संतों से बोली, हे संत भगवान, आपको बार बार कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। ये लो महाराज, मैं आपके लिए फल लेकर आई हूं। बोली अनसुईया, ये लो साधु महात्मा, ऐसी न भिक्षा लेता, बोले धर्मात्मा। साधु भेष में तीनों देवता पीछे हटे। यदि मैंने आज फल का दान इनसे ले लिया तो भिक्षा मिलने के बाद साधु को एक पल भी ठहरना नहीं चाहिए। भिक्षा मिल गई तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। संत सुखी विचरन्ति मही। देखो साधु एक जगह पर ठहर कर रहने लगे तो उसका अपेस लोग करने लगते हैं, साधु में कमियां ढूंढने लगते हैं। लेकिन मुझे तो परीक्षा लेनी। तीनों देवता बोले, मैया मुझे ये फल का दान नहीं चाहिए। अनसुईया बोली, मैं तो पूछना ही भूल गई, आप भोजन करेंगे? यदि आपकी भोजन करने की इच्छा हो, आपको मैं भोजन करा दूं? अरे महाराज, फिर मेरे द्वारा अपराध हो गया, मैंने ये पूछा ही नहीं। यदि आप स्वयं पाकी साधु हो, स्वयं पाकी उसे कहते हैं जो स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाकर करने वाला हो। कई साधु जन इकट्ठे हो तो एक दो साधु मिलकर भोजन बना ले और उसी में सब भोजन प्रसाद ग्रहण करें। स्वयं पाकी होना ही चाहिए। देखो भोजन में भी तत्व छिपे होते हैं। हम आप कह देते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। महाराज, आप हमारे हाथ का अन्न न खाना चाहो, मैं आपको सूखा अन्न दे दूं, भोजन न करना चाहो, अपना बना लो और प्रेम से भरपेट तीनों साधु खाकर तब आशीर्वाद देकर जाना। यदि आप खाली हाथ चले गए तो तीनों लोगों में बात फैल जाएगी कि पैसे तो अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता बनी फिरती है, लेकिन आज साधुओं को भूखा यहां से भेज दिया। हे महाराज, भूखे मत चले जाना, आप जो चाहो तो हमसे मांग लो। फल खाना चाहो, भोजन करना चाहो, जल पीना चाहो, आपको मैं परम प्रसन्न करके यहाँ से भेजना चाहती हूँ। जो आप चाहो तो कह दो। संतों ने सोचा मौका बढ़िया है, परीक्षा लेने हम आए ही हैं। तीनों संतों ने हाथ जोड़कर एक ही स्वर में जैसे मानो कह दिया, मातरः भिक्षाम मे देहि। हे मैया, हम भिक्षा तो आपसे चाहते हैं, लेकिन कैसी भिक्षा? वस्त्रहीनम् भिक्षाम ददौ मे देहि। आप वस्त्रहीन होकर मुझे जो भी दे दे मुझे स्वीकार हो। अन्न दे दे, फल दे दे, सोना चांदी दे दे, केवल जल दे दे, एक वृक्ष का पत्ता तोड़कर मुझे पकड़ा दे, अपने चित्रकूट धूम की धूल मिट्टी भी मुझे दे दे, मुझे स्वीकार होगी, लेकिन बिना वस्त्र के। अनसुईया ने मन में विचार किया, अरे राम राम, आज लो ऐसे कोई साधु मैंने नहीं देखे जो वस्त्रहीन होकर भिक्षा मांगे। एकदम अनसुईया ने आंखें मूंद ली।
अत्रि जी के चरणों का ध्यान लगाया और अत्रि जी के चरणों में ध्यान लगाकर यदि मैंने जीवन में कभी पर पुरुष का स्वभाव से दर्शन न किया हो तो मुझे ये ज्ञात हो जाए कि ये मेरी परीक्षा लेने वाले तीनों साधु जो खड़े हैं ये कौन है। ये साधारण तो हो नहीं सकते। ऐसा कोई साधु हमारे द्वारे पर आकर गौ मैया से कहेगा कि वस्त्रहीन होकर भिक्षा दे दो। जो पति अत्रि के चरणों में ध्यान लगाया एकदम हृदय में दिखाई पड़ा ये तीनों भगवान ही आए हैं। एक ब्रह्मा जी है, एक विष्णु भगवान है और एक स्वयं भगवान शिव है। देवी अनसुईया मुस्कुराने लगी और पति अत्रि के पांवों को धोकर जल लिया हाथ में। कहा महाराज अभी आपकी इच्छा पूरी मैं करने का प्रयास करती हूँ। और नेत्र बंद करके कह दिया मनवाणी और कर्म से मनवाणी कर्म से पति चरणन में ध्यान तो ये तीनों साधु हो अति बालक नादान। जो जल छोड़ा तो छोटे छोटे नाला बन गए। विष्णु भगवान भोलेनाथ की तरफ निहारे। भोलेनाथ ब्रह्मा जी की तरफ देखे। ब्रह्मा जी कहे हम तो कभी बालक बने ही नहीं किसी के यहाँ। भोलेनाथ बोले देखो हम तो विष्णु भगवान को बाल रूप में दर्शन करके कई बार आनंद लिया। राम जी के रूप में आनंद लिया, कन्हैया के रूप में आनंद लिया। काग भुसुंडी संग हम दो। काग भुसुंडी जी को भी संग लेकर गए थे। मनुज रूप जाने नहीं को उस समय मैंने देखा था तुम की चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक ठुमक कर हमारे राम जी चलते हैं। उठत गिरत गिरत उठत गिरत धाय गिरत भूमि लट पटाय। किला की उठत धाय। किलकारी मारकर जब आगे बढ़े तो कभी गिर पड़े। गिरत भूमि लट पटाय। धाय मातु गोद लेत। मैंने अपने आंखों देखा कौशल्या माता दौड़ी दौड़ी। भोलेनाथ कहे धाय मातु गोद लेत। 10